टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर डावोस में भाषण दे रहे थे, मगर उसी भाषण के बीच में बवाल हो जाता है। प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं, मगर अचानक बोलते बोलते रुक जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, तभी कोई कुछ बोलता है और उसके बाद जो होता है, ऐसा नजारा आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस पर करारा हमला बोला है। इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। यही नहीं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर बाकायदा द टेलीग्राफ में खबर भी की है। आपके सामने उनकी पहली खबर है, द ग्रेट प्रॉम्प्टोरेटर अनप्लग्ड। इसमें भी यह बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर डावोस में फेल हो गया और जैसे ही फेल हो गया, प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कहूं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों में से जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बतला दूं टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है। अक्सर कई लोग जब बोल रहे होते हैं कैमरे पर, तो कैमरे के बाईं तरफ या दाईं तरफ या फिर कैमरे के अंदर एक यंत्र होता है जिसमें आप अपना भाषण देख सकते हैं और उसे देखकर आप अपना भाषण पढ़ते हैं। एक अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाएं भी इस टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रचार तंत्र, आम आदमी का प्रचार तंत्र यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया और उन्हें समझ नहीं आया और देश को शर्मिंदगी जो है वो झेलनी पड़ी। मैं चाहूंगा आप उस मंजर को देखें और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। इस सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुक में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Mr. Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. और इस पर कांग्रेस और कई लोगों ने अपनी आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से बयान आया है, उनके ट्विटर हैंडल की तरफ से, टेलीप्रॉम्प्टर गाय अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो खराब हो गया और जो व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर चला रहा था अब तो उसकी नौकरी गई। उसके अलावा कार्टूनिस्ट मंजुल क्या कह रहे हैं, भयंकर खतरा हो गया था, मामले की जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पंजाब के पुल पर 20 मिनट खड़ा रहना पड़ा था, तो उसको लेकर खालिस्तानी एंगल पूरे मीडिया ने जो है वो जड़ दिया था। यही मुद्दा जो है यहां पर मंजुल जिक्र कर रहे हैं तंज के जरिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पत्रकार और निर्देशक विनोद कापड़ी क्या कह रहे हैं वो भी आपके स्क्रीन पर। अविश्वसनीय, दुखद यह है कि दावोस संबोधन में टेलीप्रॉम्प्टर फेल होते ही नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं बोल पाए और उसके बाद की हकलाहट तो और भी ज्यादा तकलीफ देह है। डॉक्टर मिराज हुसैन क्या कह रहे हैं, 2 मिनट के लिए टेलीप्रॉम्प्टर क्या बंद हो गया, दुनिया के सबसे बड़े वक्ता के तो फाख्ते उड़ गए। सवाल ये, क्या टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए? मेरे पास इस बात को लेकर अभी फिलहाल कोई प्रमाण नहीं है, मगर मैंने
कुछ चीजों को नोटिस किया जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जब बोल रहे होते हैं, जैसे कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो अचानक उनकी नजर एक तरफ जाती है और फिर एक व्यक्ति की आवाज आती है कि आप उनसे बोलिए, आवाज आ रही है क्या? यानी कि हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई हो, प्रधानमंत्री के साथ जो तकनीकी टीम है उसे लगा हो कि दावोस के साथ लिंक टूट गया है, इसलिए यह व्यक्ति प्रधानमंत्री से बोल रहा है, आप उनसे कहिए आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। दूसरा तर्क यह हो सकता है कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया हो और फिर प्रधानमंत्री को उस शर्मिंदगी से बचाने के लिए यह कहा गया हो कि यह कहा जाए कि भाई लिंक टूट गया है, मैंने असलियत किया है। मगर यह बात भी सही है, जो लोग यह कह रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, मैं उनके तर्क से भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसको भी लेकर कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आए। मगर दो चीज सच्ची हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने भाषण टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ के ही देते हैं, यहां तक कि चुनावी सभाओं में भी टेलीप्रॉम्प्टर का ही इस्तेमाल होता है, जो अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब है। प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो फिर उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर की क्या जरूरत है? अपने दिल की आवाज से बात कीजिए ना। मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री, उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, 2 रुपल्ली ट्रोल्स में एक टूल किट जारी हो गया है जिसमें सब एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। सबसे पहले चाइनीज झुमका एक्सपर्ट, जिसे हरिनगर से जलील किया गया था, तेजिंदर सिंह बग्गा, वो क्या कह रहा है और उसकी तरह जुबान तमाम ट्रोल्स की है दोस्तों। डोंट दोज गेटिंग एक्साइटेड एट द टेक्निकल ग्लिच नॉट रियलाइज दैट द प्रॉब्लम वाज एट WEF's end? They are not able to patch PM, so requested him to start again, which is evident the way Klaus Schwab said that he will again give a short introduction and then open the session. अब ये जो चाइनीज झुमका एक्सपर्ट है, जो बात इसने कही ना, यही बात बाकी 2 रुपल्ली ट्रोल्स ने भी कही है। कोई धवल पटेल है, फिर कोई संदीप गंडोत्रा है, फिर कोई अजीत धावले है, फिर ये प्रीति गांधी हैं, बीजेपी पालामुरु है, शलम मणि त्रिपाठी हैं और कुलजीत सिंह चहल हैं। सबकी वही भाषा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए वही भाषा का इस्तेमाल सभी कर रहे हैं। मेरा मशवरा है भाजपा को, डरिए मत। साफ तौर पर इस वक्त जो प्रथम दृष्टतः यानी कि शुरुआती तौर पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं भी मानता हूं कि हो सकता है कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल ना हुआ हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई हो, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं। मगर मूर्खों की तरह इस तरह के टूल किट का इस्तेमाल ना करें, यानी कि सेम भाषा, समान भाषा, और उसको लेकर दर्जनों ट्रोल्स वही चीज कह रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से बचिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए प्रधानमंत्री की अस्मिता बचाने के लिए। क्योंकि आज जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, मैं इस बात को समझता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम सबको अपने प्रधानमंत्री की अस्मिता को डिफेंड करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि यह टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ था या नहीं हुआ था। जो लोग कह रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया था, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। मुझे कम से कम ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। मगर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश भी है कि अब मन की बात करना बंद कीजिए, पत्रकारों से बात कीजिए, अभिसार शर्मा के साथ बैठिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उन पत्रकारों के सवालों के जवाब दीजिए जिनसे आपका प्रचार तंत्र और आप बचते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी ये सवाल पूछ सकता है कि आप कौन से टॉनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आम चूसते हैं या खाते हैं। ये सवाल नहीं होते प्रधानमंत्री, सवाल वो होते हैं जो अभिसार शर्मा बेबाक में या अपने अन्य कार्यक्रमों में अक्सर उठाता रहा है। सवाल वो होते हैं, उन सवालों के जवाब दीजिए। जब आप उन सवालों के जवाब देंगे ना, तब इस तरह की चीजें नहीं होंगी जो कि दावोस के इस संबोधन में हुई। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस हालात का वहां सामना करना पड़ा, उससे यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री में इस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है।
क्योंकि अगर यह सब प्रॉब्लम हो रहा था तो प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हो गए थे। फिर से देखिए उसकी एक छोटी सी झलक। प्रधानमंत्री चुप हो गए थे, उन्हें यही नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कहूं। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आखिर क्यों है, देखिए पहले। इस सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुक में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास सब ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Mr. Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको? We hear you very well. क्योंकि जब देश की जनता के सामने सिर्फ मन की बात होगी ना, तो आत्मविश्वास खुद ब खुद नीचे आते रहेगा, क्योंकि आप फिर सामने वाले का संवाद नहीं सुनते हैं। जब ऐसे हालात हो जाते हैं तब आपको समझ नहीं आता कि हम क्या कहें। वही हुआ है यहां पर। बहरहाल इस खबर की तह तक पहुंचना मुझे लगा मेरा फर्ज था। मेरे हिसाब से कोई ये बहुत बड़ी खबर नहीं थी, मगर हां, मैं उस प्रचार से भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया इसलिए प्रधानमंत्री जो हैं हिल गए हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।